तो हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। अ, मुझको बताया, मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बट क्या करूँ यार। नवरात्रा थे, व्रत रखा हुआ था। और मेरा एक रूल है कि मैं जब तक अपने माइंड के ऑप्टिमल स्टेट में नहीं रहता हूँ तब तक मैं ट्रेड नहीं करता। उस रूल की वजह से मैंने एक लॉस भी खाया है अभी अभी। एंड मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ एंड उसके ऊपर ही ट्रेड करो। सबसे पहले कल मैंने एक ट्रेड लिया था। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, आज बना रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड लिया था, कंफर्मेशन था मेरे पास इसलिए मैं ट्रेड लिया। बट ट्रेड बैकफायर कर गया। एंड हमारी एनालिसिस गलत हो गई एंड हमको पड़ा कुछ 418 रुपए का लॉस। एंड वो डेट था ट्यूसडे। एंड देन आज हमने एक ट्रेड लिया है, 1 घंटे पहले, सॉरी 2 घंटे पहले जस्ट। एंड ये था मेरा जोन। एंड यहाँ तक का मैं सोच रहा था, लेकिन ट्रेड यहाँ पे आके रिवर्स होने के चांसेस दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पे ही अपनी ट्रेडिंग चालू करी, फिबोनाची सेटअप के साथ। 30% या 3.6 के आसपास जब आया, इस जोन के आसपास, तब मैंने काट लिया था। एंड मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ क्योंकि आज वेनसडे है, एक्सपायरी है, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करता हूँ हमेशा, ताकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट रहे। नहीं तो क्या है ना, रिस्क मैनेजमेंट अगर ऑन पॉइंट नहीं रहा, मतलब मेरी एक रेंज है कि मैं 300 से 500 रुपए के बीच में ही लॉस करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। अब इसको 200 बनाने, अगर मैं इस 300 को 200 बनाने जाऊं तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छी खासी रेंज है जिसके अंदर मैं ट्रेड करके एक ठीक ठाक मनी लेके आ सकता हूँ। आज देखते हैं अब चार्ट पे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये तो रहा अपना चैनल का। एंड 2 घंटे पहले मैंने डाल दिया था। नाउ ये अपनी वीडियो आ गई। हाँ। नाउ आज क्या था ना, मैं इस पॉइंट पे ट्रेड लेने की सोच रहा था। बट मैंने दो गलतियां करी इस पॉइंट पे। पहली बात, मुझको लगा कि अगर ये इस पॉइंट को टच करता है तो मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ से नीचे चला गया। ये मेरा सेटअप भी था कि अगर यहाँ से वापस ऊपर आता है एंड एक ठीक ठाक रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिलता है तो मैं लूंगा। 36 पॉइंट का एसएल था इधर। बट ठीक है, यहाँ पे टच नहीं करा मार्केट ने। एंड टेक्निकली करना भी नहीं चाहिए था। बट यहाँ पे हो सकता है मैं ट्रेड ले सकता था, मेरे सेटअप के हिसाब से। एंड मैं सोच भी रहा था, मैंने अपने टेक्निकल्स में लिखा हुआ भी था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि जब तक यहाँ पे टच नहीं करता तब तक मैं ये लूंगा। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था जो रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकता था, एंड करा। एंड मुझको खुद को आज सेल साइड में ट्रेड लेना लेने का मन था। बट कोई सेटअप मिला नहीं इसके अलावा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता, या फिर इस टाइम पे मुझको दिमाग में आता कि ये अपना कुछ काइंड ऑफ सेटअप बन चुका है इस जोन से वापस निकलने के बाद, तो मैं शायद से ट्रेड ले सकता था। बट ठीक है, नेवर माइंड। अपन ने पेशेंस दिखाया, अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया होता, रिस्क मैनेजमेंट फिर भी नहीं बनता। यहाँ पे ले, फिर नीचे जाओ ऊपर जाओ, क्योंकि ये एक जोन है जो सपोर्ट की जैसे एक्ट कर रहा था। एंड देन ये एक जोन है जो सपोर्ट की जैसे एक्ट करने वाला था। ये दो जोन थे। एंड अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता नहीं इतना अच्छा। कोई बात नहीं, चलता रहता है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली एंट्री ली आज क्योंकि ये प्रीवियस जोन था। एंड कंफर्मेशन मुझको ऐसे मिला कि ये कैंडल बंद होने से पहले यहाँ पे थी, एंड यहाँ से फिर वापस नीचे आई बंद होने के लिए। तो काइंड ऑफ समझ में आ गया था कि एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनने वाली है जो हो सकता है इसको टच कर जाए। एंड फिर एक सेल साइड का भी सोच सकते थे अपन। अगर ये अगर ये ट्रेड अपन ने पहले नहीं लिया होता, यहाँ पे एक सेल का बन रहा था, अ, इसके जैसा कुछ। लेकिन ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। एंड यहाँ पे भी मेरा कोई सेटअप था नहीं ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब ये तोड़ा तो भी इतनी बड़ी कैंडल बना चुका था कि अगर मैं इसको, ये 80 पॉइंट की कैंडल है,
बेसिकली। एंड इसको अगर मैं SL भी मान लूँ तो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा नहीं, तो मैंने इसको भी नहीं लिया। ये था। एंड मैंने इस बार फिबोनाची से ट्रेलिंग करी है, दिखाता हूँ कैसे। मैंने फिबोनाची को लगा दिया था अपने पूरा टारगेट पे एंट्री पे। एंड 3.8 या 30% या 40%, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ इसको, इसके अराउंड में निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे एक विक भी है इस साइड में। तो ये चीज चलती रहती है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देते हैं। 48 रुपीज का प्रॉफिट, ज्यादा की उम्मीद थी, बट कोई बात नहीं। ऑर्डर पे वैल्यू ऑर्डर करा था अपन ने 1144, 117 रुपए की प्राइस पे। निकल गए अपन 12120 रुपए के प्राइस पे। बेसिकली अगर ये रिवर्स ना हुआ होता एंड अगर ये यहाँ पे भी चले जाता, तो भी अपन काटने का सोच सकते थे, क्योंकि अपना कुछ ऐसा था सिस्टम अ, कि यहाँ पे मुझको दिख रहा था कि एक जोन है जो दिक्कत दे सकता है। एंड इसने पहले भी दिक्कत दी है। देखो, इधर इधर सेलर, इधर इधर बायर्स का सपोर्ट था, एंड इधर भी एक जोन था। तो यस, यहाँ पे काफी सारे हिडन जोन्स थे। पहला ये जोन, फिर ये जोन, फिर ये जोन, फिर ये। तो ये पहले के दो जोन्स, ये वाले और ये वाले, ठीक चले। इस वाले ने अपन को रोक दिया इधर जाने से, इसलिए अपन इधर ही निकल गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन ठीक है, चलता रहता है ये सब। एंड अच्छी बात ये है कि मैंने अब अपनी मिस्टेक से सीखा है, ट्रेलिंग चालू कर दी। एंड मैंने एक और बहुत अच्छी चीज करी, कि मैंने टारगेट पे जब फिबोनाची लगाया, टारगेट पे मैंने फिबोनाची लगा दिया था इस साइड के आसपास। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। हाँ, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया, 0.5 के आसपास, तो मैंने अपना जो रिस्क है, जो यहाँ पे था, इतना रिस्क था मेरा ये वाला, इसको मैंने जीरो कर दिया। मैंने अपना SL अपनी एंट्री पे लगा दिया कि अगर 50% के पास जाके अगर मार्केट नीचे भी आता है तो भी मुझको लॉस ना हो। एंड ये काफी अच्छी काम करी है मेरे लिए। अब मैंने फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करना चालू करा है। फॉरेक्स के अंडर मेटा ट्रेडर 5 से ट्रेड कर रहा हूँ। एंड अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं उसके भी स्क्रीनशॉट डालता रहूंगा कि मैं कौन कौन से ट्रेड कर रहा हूँ, एंड उन सारे ट्रेड का भी ब्रेक डाउन। लेकिन मैं, देखो, इंडिया में अभी मेटा ट्रेडर या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, सॉर्ट ऑफ। तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगा अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपने रिलेशंस के थ्रू। बट द थिंग इज कि मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ कि एक बार ये बैंक निफ्टी के साथ साथ मैंने गोल्ड ट्रेड करना चालू करा है, XAU। एंड एक बार मेरा बैंक निफ्टी 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है। मुझको नहीं पता कि भाई कितना मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं क्रिप्टो में भी जाऊंगा। क्रिप्टो बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिटकॉइन में भी अच्छा खासा मूव आया है। मैं बिटकॉइन को फॉलो कर रहा हूँ जब वो 20,000 पे था इस बार। एंड लास्ट टाइम देखा था, मतलब नहीं, मैं जब 20,000 के आसपास था उस टाइम देखा था। उस टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और आज शायद से 34,000 तक पहुंच चुका है। नाइस थिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था। बट ठीक है, बोला था, करा था, ये सही सही चीजें पहाड़ में जान दो। अब सिस्टम ये है ना अपना कि बैंक निफ्टी अपन वो मूव पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। जो मैं पहले तो अपने आप को, अपने सेटअप को बहुत अच्छा मानूंगा कि मैं ये मूव पकड़ पाया, ठीक है। मुझको पता है नीचे जाने वाला है मार्केट, मुझको पता है ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स भी बोल रहा है कि भाई एक्सट्रीम फियर आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं अगर उसके अपोजिट का मूव पकड़ पाया हूँ,
दैट इज पर्टिकुलरली नाइस। मेरा एसएल भी हिट हो सकता था, इसलिए मैंने नेक्स्ट एक्सपायरिया करा कि क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो अगर मेरा लॉस भी होता तो वो भी 1500 के 500, सॉरी 150 रुपए के आसपास ही होता। एंड मैंने कैपिटल भी बढ़ाई है, मतलब कैपिटल इन द सेंस कि अगर मैं 3K से ट्रेड कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उस 3K को अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बना सकूं। एंड जो एंड मैंने 2000 ऐड करें जस्ट फॉर बैकअप, कि ये 3K से मैं अपने बैक एंड के साथ साइकोलॉजी के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकूं। तो अब मैं 120 या 117 या फिर 100 रुपए के ऊपर वाली जितनी भी प्राइजेस होगी उसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है एंड प्रॉफिट अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड रिस्क भी उतना ही रहता है जितना मुझको 100 रुपए से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइसेस पे देखने को मिलता है। तो ये अब आज के लिए इतना ही था। हाँ, अब मैं अपना वो पीएनएल दिखा दूँ। ये सब हो गया एंड ये थी पोजीशन। मैं डैशबोर्ड पे जाके आपको बता दूं, मेरे पहले 2900 कैपिटल थी एंड देन मैंने 2000 ऐड करे, 4937 कुछ हुई। एंड देन मेरा 400 का लॉस हुआ था, 418 प्लस ब्रोकरेज 50 रुपए, तो 468 हो गई है। एंड 1-2 रुपए बढ़ जाएंगे इसके अंदर, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अपन लूज ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कम, ऑल थैंक्स टू माय ऑप्शंस। बट ठीक है, कम कैपिटल के साथ ट्रेड करने में यही होता है। एंड अगर मुझको अपनी कैपिटल अच्छे से बढ़ानी है, मतलब स्पीड के साथ, ठीक है, आप लोग के साथ भी क्लिक वेट करना है एंड वो सारी सारी चीजें करनी है, तो मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को तो मारू गोली, ठीक है, एंड एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चालू कर दूं, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत होगी उसके अंदर। मैं एक एक दिन में 1000-1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए इजीली कमा सकता हूँ, या मिनिमम 500 तो हो ही जाते। या फिर मैं ये लॉस रिकवर कर देता, लेकिन मुझको वैसा गेम खेलना ही नहीं है। मैं गेम खेल रहा हूँ एक्यूरेसी का, मैं गेम खेल रहा हूँ विनिंग का। अभी भी अगर हम देखें, अ, मैं जितने भी ट्रेड्स दिए या फिर ट्रेड्स लिए अभी जितने भी, उन सब में से मेरे काफी ज्यादा ट्रेड्स गए जो अच्छे थे, ठीक है, मतलब मेरा सिर्फ एक ट्रेड गया जो कि एकदम गलत था। बाकी जो 3 या 4, अब अब मिला के 5 ट्रेड है, उसके अंदर अगर मैंने ट्रेलिंग करी होती एंड अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में जो मेरी ट्रेलिंग है उसको मर्ज करा होता, तो ये इतना ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं सीख गया हूँ अपनी गलतियों से एंड अब नहीं करूंगा। एंड अब हम मिलते हैं किसी और दिन। बेसिकली आज क्या है, वेनेसडे, थर्सडे को मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, फॉरेक्स भी मैं अच्छे से ट्रेड करना सीख जाऊं, स्पेशली एक्सएओ यूएसडी, देन क्रिप्टो में जाएंगे। क्योंकि मुझको जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना, मतलब मैंने कल ही ट्रेड करा है, सिर्फ कल मैंने 2 ट्रेड्स लिए, गलती करी, एक लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, पहले पहले दिन चलता है। फॉरेक्स मेरे लिए काइंड ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न्स टाइप चीज है, कि कंसिस्टेंटली वहां पे छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर आपका लेवरेज मिलता रहेगा आप लोगों को, एंड उसके हिसाब से आप 5% या फिर 10% या फिर 15%, जितने भी आपके सेटअप के ऊपर है, उस उतना आप निकाल सकते हो। एंड जो क्रिप्टो है, खासकर बिटकॉइन या फिर ऑल्ट कॉइन्स जितने भी हैं, वो ऐसे है कि परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लो, उसके अंदर या तो 100% अप होंगे या फिर आपका एसएल हिट कर जाएंगे अच्छे खासे लेवल से। सो ये है, मतलब अगर तुमको फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो तुम
इसमें जा सकते हो। मनी मल्टीप्लाई बहुत अच्छे तरीके से होगी अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग का अनुभव है तो। एंड एंड अगर तुम फॉरेक्स में जा रहे हो तो काइंड ऑफ कंसिस्टेंट स्लो स्टडी, स्लो तो नहीं कहूंगा, मतलब 5%, 10%, 15% तुम्हारे हिसाब से अच्छा है। वहीं हम अगर इंडियन मार्केट में देखें, यहाँ पे 15x लेवरेज मिलता है बैंक निफ्टी एंड बाकी सारी चीजों पे। एंड उसको भी बढ़ा के या फिर घटा के लोग मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे आप 1.5 लाख का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 50,000 में या फिर 30,000 में खरीद सकते हो। तो काइंड ऑफ वो 50x हो जाती है। बट फिर भी फॉरेक्स सुपीरियर हो जाता है बैंक निफ्टी से इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। एंड 24/5 वो खुला है, सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी है। एंड यहाँ पे तो 24/7 खुले हैं। एंड काइंड ऑफ तीनों मार्केट अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से, ठीक है। आ, हो सकता है मुझको 6 महीने 1 साल और लगे बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंट बनने में। एक बार यहाँ पे कंसिस्टेंट बन गए तो मैं एंड फॉरेक्स में तो मैं फिर भी करता रहूंगा, क्योंकि फॉरेक्स में जब तक आप किसी और कंट्री में नहीं चले जाते हो इंडिया के अलावा, तब तक मैं फॉरेक्स में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन क्रिप्टो के अंदर मैं फिर घुस जाऊंगा फॉर मनी मल्टीप्लिकेशन। एंड साथ में फॉरेक्स, मैं मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ मेटा ट्रेडर के डेमो अकाउंट पे, क्योंकि वही चीज है। अब मुझको बताइए कि लोग बोले कि भाई 80% साइकोलॉजी है, 20% टेक्निकल्स है। बात सही है सबकी, ठीक है। बट ये जो 20% टेक्निकल्स है ना, ये आपकी 80% साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये 80% साइकोलॉजी आपकी 20% टेक्निकल्स को अफेक्ट कर सकती है। दोनों इंटर रिलेटेड है। किसी दिन लंबा वीडियो बनाऊंगा जिस टाइम बताऊंगा। एंड अगर मैं ये 20% गेम खेलना सीख जाता हूँ या जीत जाता हूँ, ठीक है, तो मुझ और ये जो 80% गेम है, ये अगर मैं बैंक निफ्टी से सीख के जा रहा हूँ कैसे मैनेज करना है, दिन में एक ट्रेड लेनी है, दो ट्रेड लेनी है, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, तो मुझको 2, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे फॉरेक्स में कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाने में। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ऑलरेडी साइकोलॉजी अपनी पॉलिश कर रहा हूँ। साथ में फॉरेक्स में थ्रू वर्चुअल ट्रेडिंग गोल्ड का, स्पेशली गोल्ड का मैं एक अनुभव ले रहा हूँ या एक एक्सपर्टीज हासिल कर रहा हूँ। तो मेरा काइंड ऑफ चल जाएगा। लेकिन अगर कोई नया ही बंदा है जो भाई एकदम ही फॉरेक्स में आ रहा है, सो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। बट ठीक है यार, मैं भी इतना कोई प्रो हुआ नहीं हूँ अभी। एंड नेम ऑफ द गेम इज कैश। मनी इज इम्पोर्टेंट, बट मनी को सर पे नहीं चढ़ने देना है। एंड मेरे लिए मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की टाइम पे एक्यूरेसी और मेरी ट्रेडिंग टेक्निक्स है। ये दोनों सही हो गई, मनी अपने आप पीछे पीछे भागती रहेगी। ठीक है, तो अब बहुत हो गई पकड़ पकड़। अब हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।